रिजल्ट आने के बाद एक बार ये चर्चा शुरू हो गई है कि देश का प्रधानमंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताने वाली भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, जिनके भाषण की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि मोदी मैजिक चलेगा और एक बार फिर तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जो हालत हुई है पार्टी की वो आपके सामने है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उसकी गरिमा को जिस तरह से तार तार किया गया है, जिस तरह के बयानात दिए गए मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से स्टेज पे खड़े होकर के जहर उगला गया, मुसलमानों को आतंकी कहा गया, घुसपैठिया कहा गया, मटन मछली हर चीज का जिक्र करके मुसलमानों पर निशाना साधा, बच्चे पैदा करने वाला कहा गया। ये तमाम चीजें करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे 2019 में, उसमें 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से मोदी जीते थे। लेकिन इस बार ये 1.5 लाख पर ही सिमट करके रह गया है और जिसको मोदी पप्पू कहा करते थे वो 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीता है। तो सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने खास तौर से नफरत की राजनीति को आग में झोंक दिया है। कोई मुद्दा नहीं चला बीजेपी का, न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि योगी आदित्यनाथ, असम का मुख्यमंत्री शर्मा और अमित शाह, जेपी नड्डा, इन तमाम 5 लीडरों के साथ साथ जितने भी 5 ब्रांड हिंदू नेता हैं, उनके जरिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम हथकंडे नाकाम रहे। उत्तर प्रदेश में दोनों लड़कों ने कमाल कर दिखाया। और जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक अहम बात थी, एक अहम पॉइंट था, उसी को दोनों ने पकड़ के रखा। संविधान 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 करते रहे, मोदी के ऊपर हमला करते रहे, क्योंकि इनके नेता लगातार संविधान बदलने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे। लेकिन ये दोनों लोग, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, दोनों हर रैली में संविधान का जिक्र ये करके कहते थे। और उसके साथ ही आखिरी फेसेस में जो राहुल गांधी का जो एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ, खटाखट और कटाकट, वो भी असर कर गया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट दिया। और उत्तर प्रदेश की जो हालत आपने देखी है, समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी ताकत बनकर के उभरी है। गदगद हैं दोनों नेता, राहुल गांधी भी और अखिलेश यादव भी। दोनों का जो मिलन है वो कामयाब रहा है। और बहुजन समाज पार्टी, जिसको इंडिया गठबंधन में रखना चाहते थे, वो पूरी तरह से शून्य होकर रह गई है। मोदी ने बांसवाड़ा में अपने कैरियर की सबसे गंदी और घृणित भाषा का इस्तेमाल करते हुए भाषण दिया। यहां उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया, कई बच्चों वाला कहा, जो हिंदी महिलाओं के गहने पर नजर रखते हैं। बांसवाड़ा में बीजेपी 27,000 वोटों से हार गई है। ये सांप्रदायिकता के खिलाफ मोदी का जनादेश है और सांप्रदायिकता के खिलाफ एक बड़ी जीत है मोदी की। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र में जो 15 सेकंड का वक्त मांग रही थी असदुद्दीन ओवैसी से, उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर वो नवनीत राणा बुरी तरह से हार गई है। और हारने के बाद रोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर उसका वायरल हो रहा है। हैदराबाद में मस्जिद पर तीर चलाने की एक्टिंग करने वाली लता, माधवी लता, जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ किस्मत आजमा रही थी, वो भी हार गई है। साध्वी प्राची उत्तर प्रदेश में फायर ब्रांड नेता है, मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगलती है, वो भी हार गई है। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो ये दर्शाती हैं कि इस इलेक्शन में तमाम लोगों ने साइलेंटली, चुपचाप मोदी के खिलाफ वोट किया है। इतनी सीटें भी जो बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश में, कई सीटें ऐसी हैं, अलीगढ़ की सामने आ रही है और फर्रुखाबाद का इस तरह का मामला सामने आ रहा है कि ज़बरदस्ती जिताई गई हैं भारतीय जनता पार्टी को। ऐसी ही कई और सीटें हैं जो प्रशासन के ज़रिए बार बार जब फ़ोन किए जा रहे थे
जैसा कि आरोप लगाया था कांग्रेस के जयराम रमेश ने। उसके बाद कई जगह के कई सीटों के परिणाम बदले गए, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताया गया, कैंडिडेट्स को जिताया गया। ये एक बड़ा आरोप ज़रूर लगाया जा रहा है, लेकिन तमाम जो नफ़रत की भाषाएं इस्तेमाल की गई थी उनकी इस इलेक्शन में हार हुई है और आम नागरिक, आम वोटर की जीत हुई है।